Hello students, this is the part 3 of figure and table series of your NCERT. So हमारे सामने है टेबल 2.1 जिसमें ये characteristics of the five kingdoms है और ये टेबल बहुत ही important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. यू कैन गेट दिस टेबल इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें हमें करेक्टर्स दिए हुए हैं और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने 1969 में प्रोवाइड की थी, तो उसकी डिटेल्स है इस टेबल में. तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए. करेक्टर्स में है फाइव किंगडम्स. सेल टाइप, सबसे पहले सेल टाइप देखेंगे फाइव किंगडम का. हमारे पास फाइव किंगडम कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. सो हम सबसे पहले सेल टाइप देखेंगे. मोनेरा का सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस. सो ओनली मोनेरा ही मोनेरा की करेक्टरिस्टिक्स है ये प्रोकैरियोटिक. तो इनकी सेल टाइप कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है. कैरियो मीन्स है न्यूक्लियस. प्रो मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस. नॉट ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द मोनेरास. सो नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में जो यूके न्यूक्लियस है वो ट्रू होता है, वो प्रिमिटिव टाइप नहीं होता, वो एडवांस टाइप का न्यूक्लियस होता है उसमें. तो प्रोटिस्टा की सेल टाइप है यूकैरियोटिक. ना फंगस की भी यूकैरियोटिक होती है और प्लांट्स की भी यूकैरियोटिक होती है और एनिमल्स की भी यूकैरियोटिक है. तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक हमें याद करना है कि मोनेरा के पास जो न्यूक्लियस का टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है. सेल की जो टाइप है उसमें प्रोकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस है. एक्चुअल में न्यूक्लियस के बेसिस पर डिफरेंशिएशन हो रहा है. जैसे करेक्टर्स में हमें इस टेबल में सेल टाइप दिया हुआ है. सेल टाइप के बेसिस पे एक्चुअल में नहीं है ये न्यूक्लियस के बेसिस पे बताया कि न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल कैसी है इनकी. तो मोनेरा की प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट एनिमेलिया की यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है. नाउ द सेल वॉल, जो आउटर कवरिंग होती है. सेल वॉल मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक है. नॉन सेलुलोजिक मतलब इसमें कोई सेलुलोजिक कंटेंट नहीं है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. सेलुलोजिक कंटेंट हमारे पास प्लांट में ऑब्जर्व किया जा सकता है. सो सेल वॉल मोनेरा की होती है नॉन सेलुलोजिक, जिसमें पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं और एमाइनो एसिड्स हो सकते हैं. पॉलीसेकेराइड शुगर मॉलिक्यूल्स और एमाइनो एसिड हो सकते हैं, उनको मिला के इनकी सेल वॉल बनी होती है. प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और मोस्टली में नहीं होती. फंगस में जो सेल वॉल है वो इनकी काइटिन की बनी होती है, ठीक है. और प्लांट्स में तो सेलुलोजिक सेल वॉल होती ही है. तो प्लांट्स में जो इनकी सेल वॉल है वो सेलुलोजिक फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में है. नाउ एनिमेलिया में जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्योंकि एनिमल्स को रिजिडिटी नहीं चाहिए होती प्लांट्स की तरह. तो इनमें सेल वॉल का कोई काम नहीं है, तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट है. तो ये हमें ऐसे याद करना है. मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक, प्लांटी में सेलुलोजिक, एनिमेलिया में एब्सेंट है, फंगस में काइटिन की बनी है, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है कुछ में नहीं होती. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होती है. मोनेरा की अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. ये ऐसे याद करेंगे ना कि प्रोकैरियोट्स है, ये प्रोकैरियोट्स है तो इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो होगी नहीं, क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं. ट्रू न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती. तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट है. एंड प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंगस में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है. नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका. मोनेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है. सिंगल सेल भी इसमें आ सकते हैं, टू सेल ऐसे भी आ सकते हैं. तो ये सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ को जीते हैं. तो मोनेरा सेलुलर है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट नहीं है. सेल को ही इनका फंक्शन करना होता है सारा. प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, थोड़े से मोनेरा से थोड़े से एडवांस टाइप है और सेलुलर है. और फंगस जो है मल्टी सेलर होते हैं. ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट नहीं है इतनी, पर मल्टी सेलर और लूज टिश्यू प्रेजेंट हैं. प्लांट्स में जो है टिश्यू हैं और ऑर्गन है, ठीक है, अपना अपना फंक्शन है टिश्यूज़ का. अलग अलग कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी प्रेजेंट है. और एनिमल्स में तो हाईली कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है. ये जैसे प्लांट्स में ये एब्सेंट है, तो एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट है. तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि इम्पोर्टेंट है. मोनेरा
ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसमें आते हैं कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं उसमें। कीमोसिंथेटिक जो केमिकल एनर्जी पे फीड करते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ हेट्रोट्रोपिक हैं जो या तो सेप्रोफिटिक है, डेड पे फीड करेंगे, या पैरासिटिक है जो लिविंग पे फीड करेंगे। ना प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक हैं, ये भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक है कुछ, एंड कुछ हेट्रोट्रोपिक है। एंड फंगस ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ये ऑटोट्रोपिक नहीं है। या तो ये सेप्रोफिटिक होंगे जनरली। सेप्रोफिटिक होंगे तो ये डेड पे फीड करेंगे, और पैरासिटिक होंगे तो लिविंग बॉडी पे फीड करेंगे। तो जनरली फंगस जो है वो डिसीज़ करती है अदर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उनको फीडिंग करना होता है। एनिमल्स में डिसीज़ करती है फंगल इन्फेक्शन, प्लांट्स में डिसीज़ करती है फंगल इन्फेक्शन। तो ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक नेचर की हैं ऑलवेज। नेक्स्ट इज प्लांटिंग। प्लांटी तो हमें पता है ऑटोट्रोपिक होते हैं, सारे प्लांट ऑटोट्रोपिक नहीं होते, एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ कार्निवोर प्लांट्स भी हैं जिनको फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एनिमल्स तो हेटरोट्रोपिक हैं ही, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। ये होलोजोइक हो सकते हैं या सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। होलोजोइक जिसमें कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है इनमें, और सेप्रोफिटिक जो दूसरों पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। सो ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम जिसमें दी हुई है। ये हमें एज इट इज़ याद होनी चाहिए, बेसिक आइडिया है 5 किंगडम सिस्टम्स का। थैंक यू।